सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब और क्या हाल है? सब बढ़िया। तो गाइस अब मैं मेरा डायलॉग बोल देती हूँ पहले तेरा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो so please take a moment and subscribe, like, share and comment to my channel below. So this is your education of class 10th of physics. मैंने आपको ऑलरेडी इसके प्रीवियस वाले पार्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पाँचों करवा दिया, सिक्स्थ करवा रही हूँ मैं आपको। 2 वीडियोस बने थे उसमें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। चलिए सिक्स्थ करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या क्या होना है वो इस पेज पे समझेंगे, नेक्स्ट पेज पे उसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्या है देखिए। सबसे पहले कॉपर वायर है 0.5 मिलीमीटर। अब कॉपर वायर है 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 ओम मीटर आएगा। यहाँ पर स्पेस नहीं, इसे मैंने लिखा नहीं। ओके, ओम मीटर what will be the length of the wire to make it stay resistant 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is double? So ये 2 पार्ट्स में है, मतलब एक पार्ट रेजिस्टेंस 10 ओम मीटर निकालना है हमें, लेंथ ऑफ वायर निकालनी है एक पार्ट में कॉपर वायर की, और एक पार्ट में हमें डबल जब रेजिस्टेंस हो जाएगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा। सो गाइस, सबसे पहले आप सपोज करो कि ये आपका एक कॉपर वायर है। ओके, दिस इज योर कॉपर वायर एंड इसे हम डायमीटर बोलते हैं ना। ये अंदर ये हमारा डायमीटर है। क्या है हमारा डायमीटर? 0.5 मिलीमीटर। अब लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर। तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें 1000 का इंटू करना होगा, बट इससे पहले भी कुछ है जो हमें करना है। सो सबसे पहले हमारी जो रो की वैल्यू है, मतलब हमारी जो रेजिस्टिविटी है, इसे रो ही बोलते हैं ना हम, इसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। जो ये P जैसा आपको दिख रहा है वो रो है, उसे रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। ये हमारी रो की वैल्यू है और हमारा रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। हमें इसमें लेंथ नहीं पता है। ओके, हमें लेंथ नहीं पता है, हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं पता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जो डायमीटर है ना, इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, मैंने अगर प्रोनाउंस गलत किया हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैंने आपको स्पष्ट बता दिया। सबसे पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, सबसे पहले तो वो देखो आप। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है क्या, आप वही कंफ्यूज हो रहे होगे ना। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी, ये लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला है जो हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए, मतलब डायमीटर ही है, सो हम सबसे पहले डायमीटर हमारा क्या है? 0.5 mm। हमें इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। सो गाइस, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर दूँ ताकि आपको और मेरे को अच्छे से समझ में आ सके। बस इतना ठीक है हमारे लिए, हम इतनी स्पेस में भी समझ सकते हैं। हमारा जो डायमीटर है क्या है? 0.5 mm है। ओके, mm है, मिलीमीटर में है। सो हमारा जो रेडियस होता है वो क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? D/2। रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, मतलब हाफ ऑफ डायमीटर। ओके, ये भी होता है। सो हम इसे इसकी जगह 0.5, D की जगह 0.5, क्योंकि D हमारा 0.5 है तो उसकी जगह हम 0.5 रखेंगे और अपॉन में 2, क्योंकि हम D/2 भी लिख सकते हैं बिकॉज हमारा जो रेडियस है वो इक्वल टू होता है। ओके, सो हम ये, मतलब आपको इस चैप्टर में इसी की तरह से लिखना है, इसी कॉन्सेप्ट से लिखना है, तो आप लोगों को इसमें फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो 0.5/2। सो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 0.25 mm। ओके, अभी भी ये हमारा मीटर में नहीं हुआ है, सिर्फ मिलीमीटर में ही है अभी भी है। अब हम इसे मीटर में करेंगे। सो गाइस, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देती हूँ ताकि आपको भी ना प्रॉब्लम हो और मुझे भी ना हो। सो मैं आपको थोड़ा सा नहीं, पूरा ही मीडिया। सो रेडियस हमारा क्या है? हमारा आंसर क्या था? 0.25 आया था, तो इसको हम 1000 से करेंगे। कर दिया। इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये हमने मीटर में से कन्वर्ट कर लिया। ओके, कैसे? हमने
एज इट इज इसको लिखा और जे इसको हमने ऊपर ट्रांसफ़र करके 10⁻³ दिया। -3 कहाँ से आया, क्योंकि इधर 3 होती पावर प्लस में, बट हमने ऊपर करा ट्रांसफ़र तो माइनस में चली गई। चलिए नेक्स्ट पेज पे जैसे मैंने आपको कहा था उसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सो गाइस हमारा रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर। हमारा डायमीटर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस डायमीटर, ओके, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो लिख सकते हैं, बिकॉज डायमीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम दोनों को एक ही चीज़ बोलते, बस ये फिजिक्स की लैंग्वेज है और वो मैथ्स की थी, ओके। क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, ओके, डायमीटर का। तो हम इसमें भी पुट करेंगे। अब हमारी पाई की वैल्यू क्या होती है हमेशा 22/7, उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, हमें ये फिजिक्स में लिखना है, नॉट मैथ्स क्लास, ओके। सो हम उसे डिवाइड करेंगे। आप खुद को पेन कॉपी लेके बैठो, चलो मैं आपसे मतलब आपको सॉल्व करना होगा मेरे साथ। चलो बैठो, आप आपकी पेन कॉपी लेकर आओ फटाफट। तो 3.14 आपको पता चल जाएगा, मेरा वीडियो पॉज करो, आपको पता चल जाएगा कहाँ से आया। 10 नहीं आएगा यहाँ, ये 0.25 पता है ना कहाँ से आया 0.25, ये हमारी वैल्यू है, हमने जो मीटर में कन्वर्ट करी थी स्क्वायर। हमने ये हमारी आर की वैल्यू तो हमने पुट कर दी और स्क्वायर एज इट इज़, ओके। और पाई की वैल्यू भी निकाल ली। अब हम स्क्वायर में इससे निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.25 × 10⁻³ का स्क्वायर क्या होता है, 0.0625 × 10⁻⁻6, ये होता है उसका स्क्वायर, ओके। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.196 इंटू 250 × 10⁻⁻6, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ओके। सो बेटा R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है, ओके। अब हमें लेंथ की वैल्यू निकालना है तो L इज इक्वल्स टू RA अपॉन रो, ये आ जाएगा। लेंथ की वैल्यू निकाली तो हमें इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, ओके। तो मैं इसको आपको नेक्स्ट पेज पे अच्छे से समझाती हूँ। सो गाइस हमारे पास यही है, ओके। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या है, मतलब जो हमारा जो R है वो क्या है, हमारे पास R है वो है 10, ओके। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास रेजिस्टेंस 10। वेट, आपको जैसे समझ में नहीं आएगा, हम इसको L इज इक्वल्स टू 10⁻, हमारा जो रेजिस्टेंस है जो R है हमारा वो 10 दिया है, क्वेश्चन में दिया है, ओके। डोंट कंफ्यूज। अब हमारी जो A की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, 250 × 10⁻⁻6, ओके, अपॉन में 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ओके। सो अब ये -8 को ऊपर भेजेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 × 0.196 × 10⁻⁻6, -8 को ऊपर भेजेंगे तो +8 हो जाएगा, तो बस कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास 8 - 6 क्या होता है 2, तो हमारे पास 100 बचा, मतलब 2 0 ही बचे अब। सो हमारे पास अपॉन में 1.6 एज इट इज़ बचा है, ओके। सो हमारे पास ओनली 2 zeros बचे, तो हमारे पास क्या बचा है अब 1.96 250 × 10⁻, इधर जो इंटू में जो 10 था वो इधर से इधर कैंसिल हो गया, ओके। 10⁻100 अपॉन 1.6, ओके। सो अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए नेक्स्ट पेज बताती हूँ। सो गाइस हमने ये पिछले वाले पेज में निकाली थी वैल्यू। अब जो हमारे पास इंटू 100 बचा है उसके जो 2 zeros है वो हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे 196250 में। तो यहाँ पर एक ऑलरेडी डेसिमल है 1 के बाद, ओके। यहाँ पर एक ऑलरेडी डेसिमल है, तो ये जो डेसिमल है वो इस साइड आ जाएगा 6 के बाद, तो वो क्या हो जाएगा 196.250 अपॉन 1.6, ओके। ये ऐसे हो जाएगा। तो अब इसके डेसिमल हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर ऊपर 10 आ जाएगा, और क्योंकि डेसिमल के बाद 1 ही है तो यहाँ पर 1000 क्योंकि 2 है, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब 19625 को आप लोग 16 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1227.2, ये आंसर आएगा अपॉन में 10, आपके पास ये आंसर आएगा अगर आप इसको डिवाइड करोगे 16 से। 10 बच गया, तो अब इसका जो एक डेसिमल है वो हम ऊपर दे देंगे, तो एक
2 ऑलरेडी डेसिमल है, ये जो डेसिमल है एक टाइम आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा ये 7 के आगे लगेगा ये, सो 7 मीटर, बिकॉज लेंथ ऑफ वायर हमारे मीटर है, उसकी ऐसा यूनिट हम मीटर में लिखेंगे। ओके, सो गाइस ये फर्स्ट केस तो हो गया। अब सेकेंड केस में हमें डबल रेजिस्टेंस होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है ये बताना है। तो यू नो दैट R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ओके, अब हम जो A है उसे हम पाई R स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, और जो हमारा जो पाई R स्क्वायर है, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम पाई R स्क्वायर इसलिए लिख सकते हैं बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू रेडियस और डायमीटर। ओके, इसलिए अब जो पाई R स्क्वायर है उसे हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, डायमीटर अपॉन 2 स्क्वायर हाफ ऑफ डायमीटर, बिकॉज R आपने ये वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक सो आपने पढ़ा है, हमने पिछली वाले पेज पे करा है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, वरना आगे बढ़ाओगे तो कैसे आएगा बेटा, है ना। तो मेरे बच्चों पहले देख लो पूरा वीडियो। ओके, सो ये D अपॉन 2 स्क्वायर हो गया, अब पाई L अपॉन हाफ डायमीटर स्क्वायर अपॉन 4 कहाँ से आया, अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 4 2 2 जा 4 होता है, तो हमने 2 2 जा 4 रखा। ओके, सॉरी। ओके, तो जो हमारा 4 है अब वो ऊपर चला जाएगा रो L के साथ। ओके, हम ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे इसको, जो हमारा ये है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, सो ये हमारा आया है R इज इक्वल्स टू, ये आया है हमारा आंसर। सो बाय दिस कॉन्सेप्ट वी कैन आइडेंटिफाई दैट रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप इसे स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे, देखिए इसे आप स्टेटमेंट में ऐसे लिखोगे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस, सो गाइस ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। सो इफ द डायमीटर इज डबल सो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डबल। अगर डायमीटर डबल होगा तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो अगर डायमीटर डबल होगा तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। सो गाइस अब आप देखो 1 हमारा जो डायमीटर है वो क्या है, ये है, एंड जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या है 10 ओम थे, क्वेश्चन में दिया है। सो अब आप इसे सॉल्व करो तो आपके पास क्या आएगा 2.5 ओम आंसर आएगा। ओके, सो अगर आप डायमीटर डबल करोगे, अगर डायमीटर डबल करोगे तो रेजिस्टेंस आपके पास डबल होगा और ये आंसर आ जाएगा। ओके, so that was it for this video, and in the next video I will provide you some more question with extra efforts. So bye bye, till that stay tuned with me.